जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, एक कमेंट बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सामने आया था जो बड़ा टेक्निकल सवाल है, स्पेशली एचपीएलसी की कैलिब्रेशन की डेट के हवाले से। एक क्वेश्चन ये था कि हमारी कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि एचपीएलसी की जो नेक्स्ट कैलिब्रेशन डे है उसमें 15 डेज का प्लस माइनस डिले टाइम गिवन है। मिसाल के तौर पर अगर वो 20 मार्च को होनी थी तो हम उसको 5 अप्रैल तक कर सकते हैं प्लस माइनस, और अगर 20 मार्च को होनी थी तो उससे पहले भी 15 दिन पहले कर सकते हैं, डिले टाइम दिया हुआ एसओपी के अंदर। और दूसरा, अगर हम 20 तारीख को ड्यू थी और कुछ दिन लेट कर दी, डिले टाइम के अंदर कर दी लेकिन लेट कर दी, तो फिर हम इस केस को कैसे हैंडल करेंगे इन केस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी डेट आनी चाहिए, जो ड्यू डेट थी 20 मार्च को वो वाली, या जो डिले टाइम जिस पे आपने परफॉर्म किया वो वाली। और दूसरा, इस पे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कहती है, और दूसरा इस डिले टाइम में जो एनालिसिस होगी उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ये बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लेबोरेटरी की क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी, कि आप इंस्ट्रूमेंट को किस तरह हैंडल करते हैं। केस था स्पेशली एचपीएलसी क्या, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से हो तो डॉक्यूमेंट तो एक होता है कैलिब्रेशन का, और इसको मास्टर कैलिब्रेशन प्लान में क्या करेंगे हम। तो आज मैं आपको इसमें जो टेक्निकल और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आप बताता हूँ कि कैलिब्रेशन की नेक्स्ट डेट को आपने कैसे हैंडल करना होता है और उसको के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है, आपने ये कहा कि हमारी एसओपी के अंदर 15 डेज का प्लस माइनस डिले टाइम मेंशन है कैलिब्रेशन की नेक्स्ट डेट के हवाले से। तो दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। सबसे पहली बात सुन लें, ये बेस्ट प्रैक्टिस है ही नहीं कि अगर आपने अपनी कंपनी में ये टाइम दिया हुआ डिले टाइम कैलिब्रेशन के हवाले से प्लस माइनस 15 डेज का, दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट एक फिक्स डेट होती है जो 6 मंथ बाद होनी चाहिए। इसमें एक और बेस्ट प्रैक्टिस सुन ले कि इंस्ट्रूमेंट की नेक्स्ट कैलिब्रेशन डे 6 मंथ होनी चाहिए, नॉट 1 ईयर। 12 मंथ पे नहीं देनी चाहिए। जो 6 मंथ पे दी हुई है, जो उस पर नेक्स्ट कैलिब्रेशन जो डेट होती है वो फिक्स डेट होती है, उस पर प्लस माइनस का डेट का क्राइटेरिया नहीं होता। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरा, अगर आपने कैलिब्रेशन आपकी लेट हो गई है, फॉर एग्जाम्पल 10 मार्च को ड्यू थी और आपने की है 20 मार्च को, अब हम डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी डेट देंगे और एनालिसिस को कैसे हैंडल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो याद रखिए, अगर आपकी कैलिब्रेशन ड्यू थी 10 मार्च को और आपने किए 20 मार्च को, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में 20 मार्च की डेट देंगे, 10 मार्च की नहीं देंगे। और 10 मार्च से 19 मार्च तक यानी 20 मार्च तक कोई एनालिसिस एक्सेप्टेबल नहीं होगी उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। वो इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस में यूज नहीं होगा अगर उसकी कैलिब्रेशन डेट ड्यू थी और आप नहीं कर पाए, किसी रीजंस की वजह से लेट आपने किए, तो उस दौरान आप उस इंस्ट्रूमेंट पर एनालिसिस नहीं कर सकते। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आपकी कंपनी डॉक्यूमेंट वीक है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप एक रॉन्ग प्रैक्टिस पे जाते हैं जो गलत है, जो आप लोगों से फिर आप छुपाएंगे। यानी आपने 10 मार्च को ड्यू थी और आपने की 20 मार्च को, लेकिन आपको एनालिसिस भी करनी पड़ गई, मजबूरी है, तो फिर आप जो कैलिब्रेशन 20 मार्च को कर रहे होंगे फिर वो आप बैक डेट पे करेंगे, जो गलत प्रैक्टिस है। किसी भी एंड से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है तो फिर आपने एनालिसिस भी करनी थी। आपने 15 मार्च को एनालिसिस कर दी, लेकिन कैलिब्रेशन ड्यू थी 10 मार्च को, तो डॉक्यूमेंट तो आपका गलत हो गया। तो डॉक्यूमेंट में अगर आप 10 मार्च देंगे फिर उस केस में, लेकिन फिर आप जो कैलिब्रेशन है आपकी, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी बैक डेट पे करेंगे। लोग बैक डेट पे सिग्नेचर करेंगे, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत प्रैक्टिस है। आप छुपा लेंगे, किसी और को नहीं पता, सिर्फ आपका इंटरनल होगा, लेकिन गलत प्रैक्टिस है। सही प्रैक्टिस ये है, अगर आपकी कैलिब्रेशन लेट हो गई है तो उस जितना लेट हुआ है उस लेट टाइमिंग में आप उस पर एनालिसिस नहीं कर सकते। याद रखिएगा, कैलिब्रेशन लेट हो गई है, नो इशू, आपने जिस डेट पे की है फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 10 मार्च ड्यू थी, 20 मार्च को कर ली, 20 मार्च से एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे, 20 मार्च की डेट को डॉक्यूमेंटेशन शो करेंगे। 10 से 20 मार्च के दरमियान कोई एनालिसिस शो नहीं कर सकते, आप सेफ है, कोई आपको क्लेम नहीं कर सकता। प्रॉब्लम था, कोई इशू था, आप 10 दिन कैलिब्रेशन नहीं कर सके, लेकिन जस्टिफिकेशन बेस्ट ये है कि उस 10 दिन के अंदर कोई एक्टिविटी उस इंस्ट्रूमेंट पे आप शो नहीं कर सकते, किसी कमर्शियल बेच की एनालिसिस और वट कुछ भी। दूसरी रही बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम मास्टर कैलिब्रेशन प्लान में कौन सी डेट शो करेंगे। तो देखिए, मास्टर कैलिब्रेशन प्लान में डेट का क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं होता है, एक मंथ होता है उसके अंदर, कि इस इंस्ट्रूमेंट की, फला इंस्ट्रूमेंट की मास्टर कैलिब्रेशन
प्लान बेसिकली है क्या, जिसमें आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका सारा एक डेटा होता है कि ये इस मंथ पे नेक्स्ट इसकी कैलिब्रेशन आ रही है, इस मंथ के अंदर आ रही है, फेब में आ रही है, मार्च में आ रही है, अगस्त में आ रही है। तो वहाँ पे आप टेंटेटिवली एक मंथ शो करते हैं, और जब वो एक्टिविटी डन हो जाती है जिस मंथ में, तो उस पर आप एक टिक मार्क कर देते हैं, डेट लिख देते हैं कि इस डेट को इसको परफॉर्म कर दे। ये होता है मास्टर कैलिब्रेशन प्लान। तो उस पर आप मैनुअली डेट देते हैं, लेकिन वो डेट देंगे जिस पे आपने परफॉर्म किए। क्लियर? तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है, प्लस माइनस का क्राइटेरिया नहीं होता डिले टाइम का कैलिब्रेशन के केस में। ये प्लस माइनस का जो कैलिब्रेशन का डेट का क्राइटेरिया, ये आप स्टेबिलिटी सैंपल्स के केस में करते हैं। यहाँ एक और बात याद है कि बता दूं, जो स्टेबिलिटी के सैंपल्स होते हैं ना, लेट्स सपोज मैं उसकी नेक्स्ट 6 मंथ पे उसकी एनालिसिस थी, या 9 मंथ पे थी, या वट एवर 12 मंथ पे थी, तो उसमें आप प्लस माइनस 2 वीक्स का टाइम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी सैंपल निकाल लिया आपने इस डेट को, तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर एनालिसिस होना जाना चाहिए, या स्टेबिलिटी के चैम्बर से आप एक हफ्ता लेट निकाल सकते हैं। वहाँ स्टेबिलिटी के सैंपल से केस में होता है प्लस माइनस डिले टाइम। कैलिब्रेशन के केस में तो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो एक फिक्स डेट होती है। आपने 10 मार्च 2024 को कैलिब्रेशन किए, तो उसकी नेक्स्ट 6 मंथ के लिहाज से वो डेट दे के आप कर लेते हैं। उसमें ये क्राइटेरिया नहीं होता कि जो डेट दिए उसमें भी आप प्लस माइनस 15 डेज रख लें। ये दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। होपफुली आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था एक सब्सक्राइबर का, तो मैंने कहा एक वीडियो बता दूं, ताकि उनको मैंने कमेंट्स में बता दिया था, लेकिन सबका फायदा हो जाए, सबको पता हो कि इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है। वीडियो का पेंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन उनको चैनल पे जो लोग न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।